नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों हम ये जो हमारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की सीरीज है, इसमें पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 3 विद्युत परिपथ एवं उसके घटक। तो हमने काफ़ी अध्याय पढ़ लिया है, आज हमारा ये लास्ट पार्ट होगा। और यदि आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है इस प्रकार से साइंस की या फिर कोई भी एनसीईआरटी की बुक, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। आपको सिर्फ अपने विषय की प्लेलिस्ट ढूंढनी है। और जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया ताकि उनको उनके विषय एक ही जगह मिल जाए। एनसीईआरटी बाय विक्रम 7th क्लास नाम से प्लेटफॉर्म आप सर्च कीजिए और आप उस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ अपनी कक्षा के सब्जेक्ट मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी की। अब तक हमने किस किस चीज के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि अब आपको विद्युत आरेख बनाना आ गया, विद्युत परिपथ का आरेख बनाना आ गया। अब तो आप शॉर्ट में बता सकते हैं सर हमने किस किस के बारे में पढ़ा है। कि सर हमने क्या पढ़ा है कि हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल सेल के बारे में पढ़ा था और सेल से हम बैटरी किस प्रकार से बना सकते हैं। यदि हम सेल को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे कि इसका पॉजिटिव है आपका और ये इसका नेगेटिव है, तो ये आपका बैटरी बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर हमने किसके बारे में पढ़ा था कि सर हमने एक बल्ब के बारे में पढ़ा था कि आप बल्ब का निशान इस प्रकार से बना सकते हैं। आपको चीज़ें आपने ये किसका निशान बताया था हमने पिछले पार्ट में कि सर ये किसका निशान है, आप कहेंगे सर ये एलईडी बल्ब का निशान है। किसका? ये एलईडी बल्ब का निशान है। इन दो तीरों का क्या मतलब है? इन दो तीरों का निशान है मतलब है कि ये जो है आपका बल्ब है एक जो हमें प्रकाश देता है, इस प्रकार का ये अंतर है। तो इस त्रिभुज का क्या मतलब? ये त्रिभुज ये हमें ये बताएगा कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो इस साइड से इस साइड होगा, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव साइन है। क्योंकि बल्ब में क्यों नहीं है फिर ऐसा ऐसे साइन? क्योंकि बल्ब में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस आपका परिपथ कंप्लीट होना चाहिए। और किसके बारे में पढ़ा था? एक सर हमने स्विच के बारे में पढ़ा था आपका कि स्विच क्या होता है। आपको बताया था कि स्विच एक ऐसी युक्ति आप मान सकते हैं या फिर ऐसा उपकरण है जो आपके जो ये आपका परिपथ को पूरा या भंग करता है। ये अब क्या बताइए मुझे, पूर्ण है या फिर भंग है? आप कहेंगे सर यहाँ से पॉजिटिव से गए ऐसे ऐसे घूम के हुए आए, लेकिन यहाँ तो कनेक्ट नहीं हो रहा। परिपथ क्या है? पूरा नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भंग है। जब हम इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ मैच कर देंगे, तो इसको ऐसे लगा देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। इतनी चीजें हमने पढ़ ली। अब एक बच्चा आया अभी, उसको पता नहीं था। उसने देखा कि सर तो ऐसे कह रहे कि यहाँ से ऐसे करके ऐसे कंप्लीट कर देंगे ना तो बल्ब जल जाएगा। तो उसने क्या लिया? एक रस्सी ले ली भी। क्या ले ली? एक रस्सी ले ली और एक रस्सी से ऐसे कनेक्ट कर दिया और बच्चे टीचर से जाके पूछा कि सर बल्ब नहीं जल रहा। तो उसने टीचर ने बताया कि तो तुमने ऐसे कनेक्ट कर दिया था। हाँ मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया था। जो परिपथ था वो आपका पूरा था लेकिन बल्ब नहीं जल रहा था। फिर टीचर ने जाके देखा कि बच्चे ने तो तार की जगह रस्सी लगा रखी थी। अब रस्सी से बल्ब क्यों नहीं जला अभी? कनेक्ट तो है, क्योंकि ये जो आपका जो तार है, आपकी जो वायर है, ये एक ऐसे मटेरियल की होनी चाहिए जो क्या हो? विद्युत चालक हो। क्योंकि परिपथ धारा उसी में से जाएगी, विद्युत धारा जो बिजली आपकी उसी से में से जाएगी जो चालक होगा। तो वही बात आप पढ़ रहे हैं विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी। यदि आपको चेक करना है ना कौन सा पदार्थ विद्युत चालक है और कौन सा विद्युत रोधी है, वो भी आप आज पता कर लोगे। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ने की स्टार्ट करते हैं। विद्युत परिपथ बनाने में हमने धातु के तारों का ही उपयोग क्यों किया? क्या हम संयोजित तारों के लिए कुछ अन्य संयोजित तार मतलब ये जो हम जोड़ रहे हैं ना, कनेक्शन कर रहे हैं, क्या कोई अन्य तारों के लिए कुछ अन्य पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं? और विद्युत तारों पर प्लास्टिक अथवा रबड़ का ही आवरण क्यों चढ़ा जाता? दो क्वेश्चन आपके पास कि हमने ये तार ही क्यों लगाए और इन तारों के ऊपर प्लास्टिक या रबड़ का आवरण क्यों लगाया जाता? उसका कवर है रबड़ का, क्यों बनाया जाता है अभी? ठीक है, ये दोनों इन बच्चों के क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हम धातु के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ के विद्युत तार बनाते हैं और उनका उपयोग विद्युत परिपथ के बनाने के लिए करते हैं। आपके विचार से क्या ऐसे परिपथ में उन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी? हमने तार कहा कि और किसी पदार्थ से बना लिया। मैंने कहा कि तारों की जगह मैंने रस्सी प्रयोग कर ली, तो क्या विद्युत धारा गुजरेगी? आप कहेंगे नहीं गुजरेगी सर।
क्योंकि वो क्या है, विद्युत का चालक नहीं है। विद्युत का चालक मतलब जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत को गुजरने देंगे ना, तो वो तो क्या कहलाएँगे, विद्युत चालक कहलाएँगे, और जो नहीं गुजरने देंगे वो बोलेंगे कुचालक। क्या बोलेंगे? कुचालक उनको कहलाएँगे। 2 शब्द हैं आपको, एक सुचालक और एक आपका कुचालक। जो अच्छी तरह से बहने देंगे वो सुचालक, और जो बहने नहीं देंगे वो आपके कुचालक। अभी देखेंगे भी, ठीक है? अब आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है अभी, ठीक है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप वो चीज़ आपकी चालक है या फिर कुचालक है, ठीक है? यहाँ पे आ जाइए अभी। तारों के दोनों मुक्त सिरों को क्षण भर के लिए प्रेस कराइए। क्या लैंप दीप्तिमान? यदि हाँ, तो हम परीक्षण यंत्र उपयोग करने के लिए तैयार हैं। हम इस परीक्षण यंत्र का प्रयोग करके पदार्थों को पहचानने के लिए कर सकते हैं अभी। तो परीक्षण यंत्र क्या हमारा इस प्रकार से है भई ये। हमने बल्ब ले लिया, हमने क्या किया, यहाँ से भी आप कहेंगे सर इसका पॉजिटिव हमने बल्ब के इसे एक टर्मिनल से जोड़ दिया, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से हमने खुला छोड़ दिया और यहाँ से खुला छोड़ दिया। अब देखिए भी, ठीक है? यहाँ पे आप कहेंगे हमने चम्मच लगा दी भी, क्या लगा दी? चम्मच लगा दी, और चम्मच लगाया तो क्या हुआ कि ये बल्ब आपका जलने लगा भी। क्या लगा? चम्मच में क्या हुआ? बल्ब जलने लगा। तो इसका मतलब यहाँ से विद्युत धारा हो गई ना, विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। पॉजिटिव से निकल के चम्मच से निकल के क्या आ गई? यहाँ आ गई। मतलब जिस पदार्थ की चम्मच बनी है तो वो क्या हो गया? आपका सुचालक हो गया, बल्ब जलने लगा। तो विद्युत चालन परीक्षण यंत्र का उपयोग करके पदार्थ की पहचान करना भी। कर ली पहचान। आपने क्या किया फिर? अपना जो पेन था, आपका पेन है ना, वो यहाँ पे लगा दिया अभी अब की बार। क्या लगा दिया? अपना पेन लगा दिया। तो आपने देखा कि सर पेन लगाने के बाद तो बल्ब नहीं जला। इसका मतलब पेन का जो मटेरियल है वो क्या है? आपका कुचालक है। क्या है? कुचालक है प्लास्टिक का। प्लास्टिक क्या हो गया? कुचालक। फिर एक बच्चे के पास लोहे का पेन था, जो उसका कवर था ना, उसमें लोहे की स्ट्रिप लगी थी बाहर से, तो उसने अपना पेन लगाया लोहे वाला, तो ये बल्ब फिर जलने लगा। इसका मतलब लोहा क्या हो गया? सुचालक हो गया। क्या हो गया? सुचालक हो गया। तो ये यंत्र आपको बना लेंगे सुचालक और कुचालक देखने के लिए भी। तो विभिन्न पदार्थों की बनी वस्तु एक की, जैसे धातु की बनी चम्मच है, आपने सिक्का ले लिया, रबड़ ले लिया, कांच ले लिया, चाबी, पिन, प्लास्टिक का मापक जो आपका फूटा है, लकड़ी का टुकड़ा, एल्युमिनियम पन्नी का, मोमबत्ती, सिलाई की सुई, गत्ता, कागज, पेंसिल, जो भी आपके पास चीज है वो यहाँ रखिए और इसके जोड़ के देखिए। ये देखिए कि बल्ब आपका जल रहा या नहीं जल रहा। यदि बल्ब जल गया तो वो सुचालक है, नहीं तो क्या है? वो कुचालक है भी। तो अब मुझे बता दीजिए भी कौन-कौन सी चीज़ होंगी जो आपके पास अवेलेबल है या नहीं? मैं आपको पहले बता देता हूँ भी। छड़ी भी, क्या है? छड़ी आपके पास डंडा था, टीचर जो डंडा रखता है ना लकड़ी का, तो क्या होगा ये? नहीं होगा भी। प्लास्टिक भी, प्लास्टिक में भी बल्ब नहीं जलेगा, मतलब ये भी आपका सुचालक नहीं है, कुचालक है। चूड़ी काँच की, इसमें भी नहीं जलेगा भी, ठीक है? तो आपकी कागज की पट्टी, इसमें भी नहीं हुई। मोमबत्ती, इसमें भी नहीं हुई। चाबी धातु की, इसमें यस भी, इसमें से जलेगा भी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? आपका विद्युत रोधी भी। क्या हो जाएगा? जो नहीं है ना, वो तो क्या हो जाएंगे? विद्युत रोधी भी, ठीक है? इसको हम एक नाम और देते हैं, कुचालक भी। क्या देते हैं? कुचालक। और ये आपके क्या हो जाएँगे, जो जलेंगे ना उसमें क्या हो जाएगा? चालक या विद्युत चालक। विद्युत चालक, विद्युत रोधी भी बोलते हैं, जिसमें से न जाए उसको विद्युत कुचालक भी बोलते हैं। आगे और आ जाइए भी। इरेज़र नहीं भी। इरेज़र आपका रबड़ का बना है, नहीं भी। तो ये सारी चीज़ होगी भी। अब अपने अवलोकनों का विश्लेषण कीजिए, क्या लैंप सभी पदार्थों के लिए दीप्तिमान होता है? नहीं, ये कुछ ही पदार्थों के लिए दीप्तिमान होता है, जो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये क्यों प्रभावित होने देते, बाकी क्यों नहीं प्रभावित होने देते अपने अंदर से भी? काँच में से क्यों नहीं होती, लोहे में से क्यों होती? इस प्रकार के क्वेश्चन ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। 9th-10th में आपके कुछ सवाल आएगा आपका कंडक्टिविटी का कि ये चालक क्यों होते हैं। अब आप इतना याद कर लीजिए कि ये मटेरियल आपके सुचालक होते हैं और ये आपके कुचालक होते हैं। लैंप केवल कुछ ही पदार्थों के लिए दीप्तिमान होता है। इसका तात्पर्य है कि विद्युत धारा कुछ पदार्थों में सरलता से प्रवाहित हो जाती है, कुछ अन्य पदार्थों में से प्रभावित नहीं होती। जिन पदार्थों में से अब आपके क्वेश्चन बनेगा विद्युत के चालक किसे कहते हैं, जो पेपर में भी आ सकता है अभी।
जिन पदार्थों में से विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है विद्युत के चालक अथवा सुचालक होते हैं, और जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधी अथवा विद्युत के कुचालक होते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए भी। तालिका 3.3 आपके द्वारा अभिलेख अवलोकनों के आधार पर निष्कर्ष निकालिए कि कौन से पदार्थ विद्युत के चालक होते हैं और कौन से विद्युत रोधी होते हैं। तो मैंने आपको वो पहले ही लगा दिया कि कौन से आपके विद्युत चालक है, कौन से रोधी है। जिनमें बल्ब जल गया था वो विद्युत के चालक या सुचालक हैं, और जिनमें बल्ब नहीं जला था तो उसका मतलब वो क्या है, आपके विद्युत रोधी हैं या कुचालक हैं। तालिका 3.3 अपने निष्कर्षों से आपने यह स्पष्ट अनुभव किया होगा कि धातु विद्युत के चालक होते हैं और इनका उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो जो आपने ये की ना, जो ऊपर आपने तालिका थी उसमें तो आपने देखा था जो चम्मच थी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि चम्मच आपकी सुचालक है। चम्मच जिस धातु से बनी वो धातु क्या है, आपकी सुचालक है। चाहे वो उस धातु से चम्मच मान लो कि आपकी लोहे की थी, क्या थी, लोहे की थी या फिर चांदी की थी, तो ये समझ लेना कि आपकी लोहा और चांदी इनसे बनी कोई भी चीज होगी वो सुचालक होगी। ये मत सोचना कि चम्मच सुचालक है, ठीक है। मैं प्लास्टिक की चम्मच ले आऊंगा अभी, किसकी, प्लास्टिक की चम्मच, तो क्या है होने देगी, नहीं होने देगी। तो क्या आपको देखना लोहे और आपने जब ये निष्कर्ष किया ना, तो इसी प्रकार चाबी थी भी, क्या थी, चाबी, चाबी भी आपकी चांदी से बनी थी भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपकी सुचालक है। जो धातुएं हैं आपकी, लोहा है, चांदी, ये मैक्सिमम आपकी क्या है, सुचालक होती है, आपने पता लगाया भी, ठीक है। इसलिए उनका उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो हमें क्या करना, हमें विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, तो वो उन्हीं के माध्यम से हो पाएगा जो क्या विद्युत चालक होंगे। इसलिए जो तारें हैं आपकी वो किससे बनाई जाती हैं, वो आपकी तांबे और आपकी ये एल्युमिनियम वगैरह से बनाई जाती है। चांदी, तांबा और सोना विद्युत के सर्वोत्तम चालक है भी, सबसे बढ़िया जो अपने में से गुजरने देंगे वो होंगे आपके चांदी, तांबा, सोना विद्युत के सर्वोत्तम चालक है। तथापि विद्युत तार बनाने के लिए मुख्यतः तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी लागत कम है। चांदी आपको देखते हैं कितनी महंगी है, तो जो तांबे का तार है ना वो प्रयोग ज्यादा किया जाता है क्योंकि इसकी लागत कम है और ये ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है के कारण किया जाता है। विद्युत उपयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के विद्युत तार प्रयोग में लाए। उसने कहा कि अलग अलग प्रकार के प्रयोगों के आधार पे ना अलग अलग प्रकार, कहीं तांबे के, कहीं पे सिल्वर के, कहीं पे आपके एल्युमिनियम के, इस प्रकार से क्या है आपके तार यूज होते हैं भी। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और बचा, हमने पढ़ लिया विद्युत रोधी और आपके चालक और कुचालक क्या होते हैं। अब आपको पढ़ना कि तारों के ऊपर है जो आपको रबड़ या प्लास्टिक की कवरिंग क्यों मिलती है भी, ठीक है। तालिका 3.3 से आपने यह जान लिया कि प्लास्टिक और रबड़ विद्युत रोधी पदार्थ हैं। क्या आप यह समझ गए कि धातु के तारों पर इन पदार्थों का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है भी, ठीक है। जो आपने चालकों और विद्युत रोधियों दोनों को अपना अपना महत्व भी, इसने कहा कि ये नहीं कि सारे ही चालक होने चाहिए, अगर चालक सारे ही होते तो और भी बड़ी दिक्कत हो जाती। तो ये सही है, कुछ पदार्थ आपके चालक है और कुछ आपके कुचालक पदार्थ है भी। विद्युत तार, स्विच, प्लगों के सॉकेटों के संयोजी भाग चालकों के बने होते हैं। वो ये कहता है कि जिस जिसमें हमने विद्युत धारा की जरूरत होती है ना, तो वो तो सारे चालक के बने होते हैं भी। और जो अन्य भाग हैं भी, रबड़, प्लास्टिक व चीनी मिट्टी जैसे विद्युतरोधी पदार्थों का उपयोग व्यक्तियों को विद्युत आघात से बचाने के लिए तारों, प्लगों एवं स्विचों के आवरण में बनाया जाता है भी। ये देखिए आपका, यहाँ से मैं करवा देता हूँ आपको, ये लाइन पढ़िए ध्यान से दोबारा से। विद्युतरोधी पदार्थों का उपयोग जो आपके व्यक्ति, मतलब आपको विद्युत आघात, विद्युत का झटका लगने से बचाने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये तार है ना, इसके ऊपर हमने मान लो कि भी कोई प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है, आप खुद भी क्या है, चालक हैं भी, आप खुद भी क्या है, चालक हैं। तो क्या होगा कि जब आप इसको टच करेंगे तो आपके अंदर से विद्युत धारा गुजरनी स्टार्ट हो जाएगी और आपको करंट लग सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन यहाँ बीच में हमने प्लास्टिक की क्या लगा दी है, मान लेते हैं कवरिंग लगा दी प्लास्टिक की। अब आप छुएंगे क्योंकि बीच में प्लास्टिक आ गया ना, वो तो अपने अंदर से नहीं गुजरने देगा, तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो आपको पता लग गया कि क्यों उसके ऊपर कवरिंग लगाई जाती है। सावधानी, हमारा शरीर विद्युत का चालक है। हमारे शरीर में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा गंभीर स्थिति का, यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण बन सकती है। मनुष्य का शरीर क्या है, चालक है भी।
विद्युत उपकरणों का उपयोग सदैव सावधानीपूर्वक कीजिए। किसी भी प्लग या स्विच को गीले हाथों से न छुएं। विद्युत उपकरणों का उपयोग गीले स्थानों पर न करें। जिन उपकरणों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो गया, विद्युत रोधन मतलब उनकी जो कवरिंग है वगैरह, वो क्या अगर आपकी डैमेज हो गई है, तो वे प्लग से जो टूटे हुए हैं उनको भाग में न छुए भी, ठीक है। या फिर जो प्लग हैं, जो आपके प्लग हैं ये लगाने वाले इस प्रकार के, ये अगर टूटे-फूटे हुए ना, तो इनका प्रयोग आप न करें भी, क्योंकि आपको करंट लग सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। तार अगर आपके छिल गए हैं, इनका जो ऊपर का जो मटेरियल ही उतर गया है, तो इसको भी प्रयोग करने से बचें भी। क्या आपने कभी विचार किया कि सेल या बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत दीवार में लगे सॉकेट से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा किस प्रकार भिन्न है भी? तो हमने कहा कि हमने 2 प्रकार की विद्युत धारा मिलती है। एक तो आपकी बैटरी से मिलती है, सेल से। ठीक है? सेल को आप दोनों साइड से पकड़ लीजिए, आपको करंट नहीं लगता। विद्युत धारा तो आपके अंदर से प्रवाहित होनी थी। ठीक है? बैटरी से प्राय विद्युत प्राय छोटी युक्तियों को शक्ति प्रदान करती है और यह एक विशेष प्रकार की होती है जिसे दिष्ट धारा कहते हैं। जो आपकी बैटरी होती है ना, तो उसमें जो विद्युत धारा है, 2 प्रकार की विद्युत धारा होती है भी। क्या होती है? 2 प्रकार की विद्युत धारा होती है। एक होती है आपकी एसी और एक होती है आपकी डेसी डीसी। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। सॉकेट से प्राप्त होने वाली विद्युत किस प्रकार? बैटरी से प्राप्त विद्युत प्राय छोटी युक्तियों को शक्ति प्रदान करती है और यह एक विशेष प्रकार की होती है जिसे दिष्ट धारा कहते हैं। जो बैटरियों से हमें कौन सी लाइट मिलती है, आपकी कौन सी धारा मिलती है? वो मिलती है आपको डीसी बैटरी से। इसके विपरीत शक्ति संयंत्रों से आने वाली और दीवार पर लगे सॉकेटों तक पहुंचने वाली विद्युत धारा प्रत्यावर्ती कहा जाता है और यह बड़े उपकरणों को चला सकती है। उसने कहा जो हमारे घरों में आती है ना, जो हमें सॉकेट का मतलब क्या समझते हैं? सॉकेट ये स्विच नहीं होते क्या, जो आपकी दीवारों पे बने होते हैं इस प्रकार से, जिसमें आप तार लगाते हैं, इनको सॉकेट मिलते हैं। कि हमारे जो घरों में लाइट आती है होती है आपकी एसी करंट होती है, एसी धारा होती है, और जो बैटरियों से प्राप्त होती है वो आपकी डीसी होती है। तो ये चीज़ आपने पढ़ ली भी, ठीक है? आपका अध्याय यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। यदि आपका कोई सजेशन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन।